बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान भारत के महापुरुषों का अपमान अब और नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर बवाल मच गया है। उन्होंने महाराणा सांगा पर विवादित टिप्पणी की, जिसे लेकर पूरे देश में विरोध शुरू हो चुका। इस बयान के बाद देश भर में खासकर राजपूत समाज और क्षत्रिय समुदाय में भारी आक्रोश है। पटना में प्रेस वार्ता के दौरान अखिल भारतीय क्षत्रिय सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितेश सिंह कछवाहा ने इसका कड़ी विरोध किया और सरकार से रामजी लाल सुमन की राज्यसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। सपा के राष्ट्रीय सचिव रामजी लाल सुमन वो राणा सांगा को लेकर काफी विवादित बयान दिए हैं, वो गद्दार बता रहे हैं उनको। बिल्कुल, जिस प्रकार से उनकी हैवानियत है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार से राणा सांगा ने देश को बचाने के लिए अनेकों युद्ध लड़ा और उसमें जीता, बाबर से लेकर तमाम आक्रांताओं मुगलों तक खदेड़ने का उन्होंने काम किया, तो मैं सीधे तौर पे सभापति महोदय उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब से मैं आग्रह करता हूं कि ऐसे राज्यसभा सांसद की सदस्यता रद्द की जाए। अखिल भारतीय क्षत्रिय सेवा दल पूरे भारत में इनका विरोध करता है। आप सभी को ज्ञात होगा कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन जी ने राजपूत समाज के महान और वीर सिंह पर अपमानजनक टिप्पणी की है और उन्होंने महाराणा सांगा पर बाबर को बुलाने एवं उनके वंशजों को राज्यसभा के सभागार में देशद्रोही कहकर अपमानित करने का काम किया, जो देश के लिए, सनातन के लिए और क्षत्रिय समाज के लिए दुखद है। हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह और निवेदन करते हैं कि ऐसे राज्यसभा सांसद को बर्खास्त किया जाए, ताकि ऐसे दुस्साहस हमारे महापुरुषों के खिलाफ करने का कोई काम नहीं कर सके। इस प्रकार का बयान कतई देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराणा सांगा का महान योद्धा था, जिन्होंने अपनी वीरता से भारत की रक्षा की है। उनकी वीरता और नेतृत्व क्षमता से उन्हें एक महान योद्धा के रूप में अमर बना दिया। महाराणा सांगा जी जैसे महान व्यक्ति ने अपमानजनक टिप्पणी करना न केवल एक वीर योद्धा का अपमान है, बल्कि इतिहास में दर्ज उनके बलिदान और साहस का भी अपमान है। ऐसे महापुरुषों की गौरवशाली गाथा को आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। यह बातें पटना में संवाददाता सम्मेलन में आपको हम बता रहे हैं। और याद होगा कि जिस प्रकार से रामजी लाल सुमन जी ने जिस प्रकार से बयान दिया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इनका पुरजोर विरोध पूरे देश में हो रहा है। महाराणा सांगा महाराणा प्रताप के पूर्वज रहे, हमारे पूर्वज हैं। जिस प्रकार से क्षत्रियों का अपमान करने का काम किया, सनातन का अपमान करने का काम किया, एक कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं कि ऐसे देशद्रोहियों को, जो देश में रहकर गद्दारी करने का काम करते हैं, इनके सदस्यता रद्द किया जाए और कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे और सदन तक हंगामा करने का काम करेंगे। यदि मेरा तो मानना है कि जो भी सनातन लोग हैं, जो भी सनातन एमपी हैं, एमएलए जो एमपी वहां थे, राज्यसभा सांसद जो सभागार में, ऐसे लोगों का जीभ खींच लेना चाहिए कि इस प्रकार का दुस्साहस करने का काम किया है। ये पूर्ण रूप से दुखद है और ऐसा हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और पूरे देश में आंदोलन करने का काम करेंगे। आए दिन देखा जाता है, कभी महाराणा प्रताप की प्रतिमा तोड़ दी जाती है, कभी आए दिन समाज के लोगों को टारगेट किया जाता है, राजपूतों को टारगेट किया जाता है, सनातन को टारगेट किया जाता है। देखा जाए तो महाराणा प्रताप से लेके बाबू वीर कुंवर से लेके जितना बप्पा रावल से लेके महाराणा सांगा, ये सब देश के लिए लड़े और मुगलों को यहाँ से हटाया, तब हमारा देश सुरक्षित है, आजाद है। तब आज हम लोग अमन चैन से यहाँ जी रहे हैं, राम का नाम ले रहे हैं। तो इस प्रकार के देशद्रोही सांसद को देश में रहने का कोई जगह नहीं है। इनको बर्खास्त किया जाए, इनकी सदस्यता रद्द की जाए। हमारी मांग है, हमारा संगठन अखिल भारतीय क्षत्रिय सेवा दल का मांग है, हमारी मांग है पूरे देश में। इनका व्यापक आंदोलन और विरोध जारी रहेगा जब तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो जाता है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ गजेंद्र सिंह शेखावत साहब के, जिन्होंने महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा जो टूटी थी कश्मीरी गेट के पास, उनको पुनः लगवाने का काम करने का आश्वासन दिया है। ये बहुत बढ़िया उनका फैसला है और आए दिन हम सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारे महापुरुषों का अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए कि क्षत्रिय समाज के जितना भी शिरोमणि रहे हैं, देश के लिए लड़ने का काम किया है, देश को बचाने का काम किया है, और उनका अपमान यदि कोई कर रहा है टुटपुंजी लोग, तो बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों का करारा जवाब दिया जाएगा, यही हमारी मांग है। इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं,
क्या रामजी लाल सुमन की राज्यसभा सदस्यता रद्द होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि देश के महापुरुषों का सम्मान बना रहे। धन्यवाद।